हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है बेटे बहू ने माँ को छोड़ा वृद्धा आश्रम। हरी घर आया और अपनी माँ के पास गया। माँ कहाँ हो, चलो आज घूमने चलते हैं। और बोला, माँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने जा रहे हैं। पर कहाँ बेटा? अरे चलो तो। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द है, मैं कैसे कहाँ घूम पाऊंगी। तुम लोग चले जाओ। अरे मेरी माँ चलो तो, मैं हूं ना। सिमरन तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और 5-6 दिन के हिसाब से सबकी पैकिंग कर दो। जी। सिमरन और हरी ने आंखों आंखों में इशारा किया। चलो सब कार में ही बैठो, बच्चा पार्टी पीछे बैठेगी दादी के साथ। हरी ने अपने दोनों बच्चे हरमन और सोनम से कहा। बच्चे खुशी खुशी दादी के साथ पीछे कार में बैठ गए। गाड़ी धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और यकायक एक जगह आकर रुक गई। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, देखता हूँ। बाहर आकर गाड़ी देखकर हरी ने अपनी माँ से कहा, माँ गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, बहुत समय लगेगा इसे बनने में। आप ऐसा करो, ये सामने आश्रम है, वहां बैठ जाओ। वृद्ध आश्रम देखकर सुलेखा जी थोड़ा चौंकी। सिमरन तुम भी बच्चों और माँ को लेकर अंदर जाओ, मैं तब तक गाड़ी के मैकेनिक को कॉल करता हूँ। सुलेखा जी अब थोड़ी सामान्य हुई कि और सब लोग भी आश्रम में आ गए। सुलेखा जी सबसे मिलती और बातें करती रही। बातें करते करते उन्हें आधा घंटा हो गया तो उन्होंने देखा कि बहू और बच्चे तो हैं नहीं, कहाँ गए तीनों। उन्हें देखूं तो ऐसा सोचकर वो बाहर के आने लगी तो देखा कि बाहर से चौकीदार उनका सामान लेकर आ रहा है। अरे अरे भाई, ये मेरा सामान लेकर क्यों आ रहे हो? तब आश्रम के मैनेजर भी बाहर आ गए। आप सुलेखा जी हैं ना? जी हाँ। तो आज से आपका कमरा वो रहा। मतलब ये है कि आज से आप इस कमरे में रहेंगे। भाई साहब, आप पागल हो गए हैं क्या? मेरे बेटे की बाहर गाड़ी खराब हो गई है, वो अभी बनवा कर आता होगा। माँ जी, आपके बेटे का नाम हरी है ना? जी, तो आपके हरी ने ही आपके लिए यहाँ रहने का फॉर्म भरा था क्या? इसके आगे सुलेखा जी कुछ भी नहीं सुन पाई और वही बेंच पर बैठ गई। उनकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं, ना आंख से आंसू बह रहे, ना मुंह से एक शब्द निकल रहा, ना ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था। वो बस वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में झांकने लगी। शादी के बहुत साल बाद तक वो मां नहीं बन पाई थी। सबके ताने सुने, किसी ने बांझ कहा तो किसी ने कुछ कहा। हर तरह का इलाज, हर जगह मन्नत मांगी, आखिर भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी गोद में हरी आ गया। हरी शुरू से उदंड, स्वार्थी और जिद्दी बच्चा था, पर मन्नतों से मिला बच्चा लाड प्यार भी बहुत मिला। जब 5 साल का था तो हरी के पिता भी इस दुनिया में दोनों को छोड़कर चले गए। अब हरी को अकेले माँ और पिता का प्यार देना, उसे पालना पोसना सब सुलेखा के ऊपर आ गया था। इन सब में एक काम सही हुआ कि पति की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा में उसे वर्ग 4 में नौकरी मिल गई। उसे याद आ रहा था कि हरी बचपन से ही बहुत जिद्दी और स्वार्थी था। एक बार स्कूल की परीक्षा में वो फेल हो गया तो उसने खुद को पास कराने के लिए सुलेखा जी को कान के बूंदे ले जाकर अपनी मैडम को दे दिए और बोला, ले लो और मुझे पास कर दो। बहुत डांटा था उसे सुलेखा जी ने तो मम्मी मम्मी माफ कर दो, आगे से नहीं करूँगा। ऐसे स्कूल से निकालने वाले थे पर हाथ जोड़ के पैर जोड़े, तब जाकर फिर से पढ़ने दिया उसे। एक बार मेरे सिर बहुत दर्द कर रहा था तो सुलेखा जी ने हरी से कहा, बेटा ये बाल्टी और घाघर भर देना पाइप से। तो कहने लगा, मैं नहीं भरूंगा। सुलेखा जी ने कहा, बेटा मुझे बहुत दर्द है, भरो नहीं तो पिटाई कर दूंगी। तो हरी ने नंबर डायल कर दिया। पुलिस आ गई घर और उनसे कहने लगा, माँ मुझसे घर के काम कराती हैं। कितनी शर्मिंदा हुई थी मैं जब पुलिस वाले सुलेखा जी को खूब खरी खोटी सुना रही थी। उनके जाने के बाद जब हरी माँ रोते देख बोला, मम्मी मम्मी अब नहीं करूँगा, गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसे ना जाने कितनी बार उसने गलतियाँ की और हर बार माफ़ी मांगी। सुलेखा जी भी प्यार से डांट कर, गुस्सा करके समझा कर उसे बड़ा किया।
उसकी किस्मत हमेशा से अच्छी रही। कम मेहनत में भी वो जल्दी सफल हो जाता था। अच्छी जगह नौकरी लगी। मैं खुश हो गई कि वाह, अब मेरे सुख के दिन आएंगे। पर वहां भी उसका स्वार्थीपन चल रहा था। इसकी टोपी उसके सिर वो डालता रहा और जब उसने इस काम को हथियार बना बहुत बड़ा कांड किया, तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब भी मैंने उसे बहुत डांटा, समझाया, फिर वही मम्मी मम्मी माफ कर दो, आगे नहीं करूँगा। फिर सुलेखा जी अपनी जमा पूंजी जोड़ उसे एक दुकान खुलवा दी और मैं भी दुकान के हिसाब किताब पर ध्यान देने लगी तो दुकान चल पड़ी। मुझे लगा अब सुधर गया होगा। कुछ दिन बाद एक लड़की को गले में माला डाले ले आया कि ये आपकी बहू है। बहू? हाँ बहू, उसने मुझसे पूछा। नहीं, बस बताया। मैंने फिर भी बड़ा दिल रखकर बहू का स्वागत किया। बेटे से तो कोई उम्मीद ही नहीं, तो बहू से भला क्या करती। दोनों राम मिलाए जोड़ी थी, दोनों स्वार्थी, पर मैं अब किसी से कुछ कहती नहीं। सुबह अपना काम किया और चली गई नौकरी पर। आकर शाम को अपना काम किया और अपने कमरे में। इस बीच में बहुत गलतियां हुई हरी से, पर अब पत्नी उसका बचाव करती और वही दोनों आकर कहते, मम्मी मम्मी अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप माफ कर दीजिए। 2 बच्चे हो गए दोनों के। ये एक सुख लिखा था मेरी किस्मत में। बच्चे दोनों बहुत प्यारे और मुझे बहुत प्यार करते थे। जब घर में हम तीनों दादी पोता पोती होते तो लगता यही स्वर्ग है। अभी 6 महीने पहले ही मेरा रिटायरमेंट हुआ है। जो थोड़े बहुत पैसे मिले हरी ने लेने चाहे, पर मैंने नहीं दिए क्योंकि पेंशन आनी नहीं थी। जो पैसे मिले उसे फिक्स कराकर हर महीने आते ब्याज से मेरी दवाई का खर्चा निकल जाता। अब मैं सारा दिन घर में रहती तो काम भी ज्यादा करती। मैंने अपने हरी को बहुत अच्छे से पाला, बहुत अच्छे संस्कार दिए, फिर भी ये ऐसा निकला। हर बार गलती करके माफी मांगना और फिर अगली बार और बड़ी गलती करना। पर अब और नहीं कुछ सोचते हुए सुलेखा जी वर्तमान में आई और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और मैनेजर साहब से कहने लगी, सर एक कॉल कर सकती हूँ? जी हाँ जरूर। हेलो इंस्पेक्टर साहिब, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। और कुछ ही देर में पुलिस मोबाइल नंबर को प्रेस करके हरी और सिमरन को पुलिस स्टेशन ले आई। वहां सुलेखा जी को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। सिमरन को जब पता चला कि सुलेखा जी ने उनके खिलाफ शिकायत की है तो गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, हमने तो आपको अच्छी जगह भेजा था, पर आप कहीं रहने लायक नहीं। सुलेखा जी ने कहा, कहीं और क्यों, मैं अपने घर में रहूंगी। तो सिमरन हंसते हुए बोली, कौन सा आपका घर? वो घर अब मेरे नाम है। सुलेखा जी ने गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, मेरी दर्ज शिकायत में धोखाधड़ी और बेईमानी का केस भी दर्ज होना चाहिए। हर धारा जो लगनी चाहिए वो लगाइए इन दोनों पर। सुलेखा जी का ये रूप देखकर मगरमच्छ की तरह हरी रोने लगा। मम्मी मम्मी माफ कर दो, अगली बार नहीं, बस अब अगली बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरी, अगर आप हमें ऐसा यहाँ जेल में बंद करवा देंगी तो आपके पोती पोती को कौन क्या होगा, उन्हें कौन पालेगा? बेटा, कुछ बच्चों की गलतियों की सजा उनके माँ बाप को भुगतनी पड़ती है, जैसे मैंने भोगी, वैसे ही कुछ माता पिता की गलतियां की सजा उनके बच्चों को भी भोगनी पड़ती है। वो तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। ऐसा कहकर पीछे से आ रही उन दोनों के रोने की आवाज को अनसुना कर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। बाहर आके देखा तो उनके दोनों पोते और पति उन्हें देख भाग कर उनसे गले लग गए। उन्होंने भी उन दोनों को गले लगा लिया और दोनों का एक एक हाथ पकड़कर उनके कदम से कदम मिला वो आगे बढ़ने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि वो इस बार किसी को माफ नहीं करेंगी। क्या हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा धोखा करना चाहिए? जो माँ हमेशा अपने बच्चों की गलती को माफ कर देती है, हमें उस माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।